देखिए, ये खाली गोपाल खेमका जी का ही मामला नहीं है। पहले इनके सुपुत्र की हत्या हुई और प्रत्येक दिन, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक प्रखंड में हत्याएं ही हत्याएं, मर्डर ही मर्डर है। आपके एक हत्या की खबर पूरी चल नहीं पाती कि फिर आप देखते हैं कि अगले ही क्षण फिर कहीं डबल मर्डर हो गया। ये तो आप पटना में, पटना की घटनाएं आप रिपोर्ट कर रहे हैं। आप सुदूर इलाकों में जाइए, स्थिति इतनी बेहाल है, अपराधी बेलगाम है। बिहार में अपराधियों की भार है क्योंकि नीतीश कुमार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके लाडले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पावन सानिध्य में, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री के सौजन्य से अपराधी बिहार में धूम धड़ाका मचाए हुए हैं। जिस तरह से पुलिस लेट से, क्या प्लान वे में था क्या ये सब पूरा? जिस तरह पुलिस बगल में है, लेट से आ रही है। मैंने कहा ना, ये पटना के सबसे पॉश इलाके में, सबसे सुरक्षित इलाके में, जहाँ हर 1 फीट पे आपको सीसीटीवी लगा हुआ है, लोगों ने अपने निजी भी सीसीटीवी लगवा रखे हैं, वहाँ ये हालात है। किसी में कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। मैं बिहार पुलिस से पूछना चाहता हूँ, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि पिछले 2 महीने में बिहार पुलिस पे कितने हमले हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, बिहार पुलिस पे हमले होते हैं और बिहार पुलिस ही उनको रिपोर्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? इसकी तह में जाइए। इसलिए नहीं करती है क्योंकि अपराधियों का, बिहार पुलिस का और सत्ताधारी नेताओं का एक नापाक गठजोड़ बन गया है। दारू कैसे बिकती है, उसमें कौन कौन साझेदार हैं। अब एक हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार पर हमला करेगा तो एक हिस्सेदार वो रिपोर्ट कैसे करेगा? क्योंकि जो हिस्सेदार है जिस पे हमला हुआ है, उसकी ये संवैधानिक दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो दारू ना बेचने दे। लेकिन वही उसका पार्टनर बना हुआ है, पुलिस ही माफिया की पार्टनर है, तो वो खुल के उस पर हमला करता है और वो रिपोर्ट भी नहीं कर पाता। कितने हमले हुए हैं पुलिस पे, ये एक चिंतनीय विषय है। 2005 से पहले ऐसा होता था? बताइए। सरकार के लोग बोल रहे हैं कि कानून का राज है। क्या जब तक सरकार के लोगों पे कुछ हमला नहीं हो जाए तब वो मानेंगे नहीं जंगल राज है? सरकार के हम लोगों पे कहाँ नहीं हमला हो रहा? ये तो बीजेपी के तो नेता थे जिनका मर्डर हुआ है। पहले बेटे के जो हत्यारे थे उनका तो कोई सजा नहीं हुई। बिहार पुलिस की जो दोष दोष सिद्धि दर क्या है, कन्विक्शन रेट क्या है? आप भी 3 दिन बाद इस घटना को भूल जाइएगा, आम आवाम भी भूल जाएगी, बिहार पुलिस भी भूल जाएगी, सरकार भी भूल जाएगी। जैसे ही कोई घटना होती है और आप लोगों ने जिस भी कारण से उसको चलाया, आपकी तो एजेंसी है, तो उनको ये लोग इस प्रयास में लग जाते हैं कि पहले तो खबर ना चले। हत्यारों को पकड़ने के फेर में नहीं रहती है एनडीए की सरकार, वो मीडिया मैनेजमेंट में लग जाती है कि ये खबर जैसे तैसे ना चले। तब तक तो हत्यारे कहीं के कहीं, बाद में किसी को मिलता नहीं है। और सत्ता संरक्षण में ये सब हो रहा है, सत्ता संपोषित अपराध है। 9 तारीख को आप लोग का प्रदर्शन है पटना की सड़कों पे, तेजस्वी जी राहुल गांधी साथ रहेंगे। बिल्कुल पूर्ण चक्का जाम है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के सभी दल हैं, सीपीआई एमएल, सीपीएम, सीपीआई वीआईपी। और हमसे ज़्यादा बिहार के लोग अधिक व्याकुल और उत्सुक हैं। व्याकुल क्यों हैं? क्योंकि उनके मत का अधिकार छीना जा रहा है। गरीब के पास रोटी हो ना हो, लेकिन एक मत का अधिकार जरूर था जिसके दम पे वो सरकार को झुकाता था कि हमारी इन मांगों का पूरा कीजिए, हमारे ये अधिकार दीजिए। अब जो वो अधिकार ही छीन लेंगे तो कल को कोई बोलने लायक नहीं रहेगा। ये लोकतंत्र में चाहते हैं कि सब लोग अब गूंगा बहरा और अंधा बन के रहे, जैसे जो कहे तानाशाह वही हो। जो हम बोले वैसे ही। हाँ, एनडीए में क्या कर सब कुछ ठीक चल रहा है? मांझी जी, चिराग जी अलग रागला पर हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप मैं भी वही लगा। कह रहा हूँ, मीडिया दिखा कर रही है। अगर यही हमारी सरकार होती और सड़क पे जलते हुए किसी लैंप से, पोल पोस्ट जो लाइटें हैं हेलोजन से, अगर उन कीट पतंगों की भी मृत्यु हो जाती तो जंगल राज आ जाता।
लेकिन अब नहीं है। अब चिराग पासवान जी की पार्टी का क्या स्टैंड है, मांझी जी की पार्टी का क्या स्टैंड है। और ये तो पहले हत्या होती है ना, तो वो हत्यारों की और जो पीड़ित है उसकी जाति खोजते हैं कि ताकि सरकार की विफलता पे, ध्वस्त कानून व्यवस्था पे कोई सवाल ना उठे, तो वो मरने वाले की और मारने वाले की जाति खोजते हैं। लेकिन अब इनको वो नहीं मिल रहा। अब आप बताइए, पिछले दिनों में भोजपुर में नरसंहार हुआ। एक घर में एक व्यक्ति के दरवाजे पे 3 आदमियों को सरे दिन दहाड़े सरे आम भून दिया। बक्सर में हुआ, सीवान में हुआ, सीवान में परसों तलवार से काट दिए। क्या हुआ? क्या सरकार का कोई नेता गया है वहां? क्यों नहीं गया? ये राजनीति का विषय नहीं है। आप हमारी बातों को मानिए ना मानिए, वो आपको इतिहास में ले जाएंगे कि ऐसा तो फलना 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 के राज में भी होता था, जब मगध साम्राज्य था तभी भी अपराध था। अब बिहार विधानसभा में जो गृह विभाग के हमारे माननीय विधायक सवाल पूछते हैं, तो जो प्रभारी मंत्री हैं, कभी उनका आपने उत्तर सुना है? वो क्या कहते हैं? अपराध को कोई रोक सकता है? अपराध तो अमेरिका में भी होता है। ये सरकार का आधिकारिक वर्जन है अपराध को रोकने में। तो 2005 से पहले अपराध को, मतलब लालू जी से उनको इतनी अपेक्षा थी? हाँ, लालू जी के कार्यकाल में बिहार झारखंड एक था, संयुक्त था, 54 जिले थे। उस वक्त की आप अपराध की दर देखिए। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, मेरी भी बात मानिए, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कितने अपराध थे, कितने हत्याएं हुई, कितनी लूट हुई, कितने बलात्कार हुए, कितने अपहरण हुए, कितनी चोरियां हुई, वो आंकड़ा और आज का आंकड़ा, आप कितने हत्याएं हैं। जबकि आज 38 जिला रह गया है बिहार में, पहले से छोटा हो गया है, भौगोलिक क्षेत्र सीमित हुआ क्योंकि झारखंड के बंटवारे के बाद। और आज आप देखिए, और एक से एक अपराध, मतलब इतने नृशंस हत्याएं हो रही हैं। कल रात में भी हुआ, नालंदा में हुआ, पटना में हुआ और अन्य जिलों में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, मोतिहारी में हुआ। कहीं कोई शासन से, एक्चुअली आम आदमी है ना, उसको पुलिस का कोई खौफ नहीं है। क्यों नहीं है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं।